द्रौपदी और कुत्ते का श्राप। महाभारत की कथा। महाभारत के कुछ प्रचलित लोककथाओं और पुराणों में कहा जाता है कि द्रौपदी ने एक कुत्ते को श्राप दिया था, लेकिन ये प्रसंग मुख्य महाभारत ग्रंथ में नहीं मिलता। ये कथा लोक परंपरा और बाद की रचनाओं में मिलती है। कथा का सारांश: एक बार जब पांडव अज्ञातवास गुप्त रूप से वन में रहने की अवधि में थे, तब वे भोजन करने बैठे। द्रौपदी ने उनके लिए भोजन तैयार किया था, लेकिन जैसे ही वे भोजन करने वाले थे, एक कुत्ता आया और उनका भोजन चुरा ले गया। ये देख द्रौपदी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि यह भोजन उनके लिए बहुत कीमती था, विशेष रूप से वनवास के दौरान। द्रौपदी ने क्रोधित होकर उस कुत्ते को श्राप दिया कि आज के बाद से जब भी कुत्ते मनुष्यों के सामने भोजन करेंगे तो वे शर्मिंदा महसूस करेंगे और हमेशा छिपकर भोजन करेंगे। इस कथा के अनुसार इसी कारण कुत्ते जब भी भोजन करते हैं तो वे इधर उधर देखकर, छिपकर या भागकर खाते हैं। हालांकि ये कथा महाभारत के प्रामाणिक ग्रंथों में नहीं मिलती, लेकिन ये लोककथाओं और पुराणों में प्रचलित है। द्रौपदी की संपूर्ण कथा। महाभारत फुल स्टोरी ऑफ द्रौपदी। 1. द्रौपदी का जन्म। द्रौपदी, जिसे पंचाली भी कहा जाता है, पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। उनका जन्म अग्निकुंड से हुआ था, इसलिए उन्हें याज्ञसेनी भी कहा जाता है। उनके भाई का नाम धृष्टद्युम्न था, जो द्रोणाचार्य का वध करने के लिए उत्पन्न हुए थे। 2. द्रौपदी स्वयंवर। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें शर्त थी कि जो वीर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर घूमते हुए मछली की आंख में तीर मारेगा, वही द्रौपदी से विवाह करेगा। कई बड़े राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। अंततः अर्जुन ने ये कठिन कार्य संपन्न किया और द्रौपदी को जीत लिया। कर्ण ने भी प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर विवाह करने से इनकार कर दिया। 3. द्रौपदी का 5 पतियों से विवाह। जब अर्जुन द्रौपदी को अपने घर ले आए तो उन्होंने अपनी मां कुंती को ये सूचना दी कि वे एक बहुमूल्य वस्तु लाए हैं। बिना देखे कुंती ने कह दिया, जो भी लाए हो उसे 5 भाइयों में बांट लो। इस प्रकार परिस्थितिवश द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। 4. द्रौपदी चीरहरण। महाभारत की सबसे दुखद घटनाओं में से एक द्रौपदी चीरहरण है। जब युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार गए तो अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन ने द्रौपदी को दरबार में खींचकर लाने का आदेश दिया और दुशासन ने उनकी साड़ी खींचनी शुरू कर दी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया और कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। उनकी साड़ी अनंत होती गई और दुशासन थककर गिर पड़ा। इस अपमान का बदला लेने के लिए द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि वह तब तक अपने बाल नहीं बांधेंगी जब तक कि दुशासन का रक्त अपने बालों में नहीं लगा लेंगी। 5. महाभारत युद्ध और द्रौपदी का प्रतिशोध। महाभारत के युद्ध में भीम ने द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दुशासन का वध किया और उसका रक्त द्रौपदी के बालों में लगाया। ये युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, जिसमें पांडवों ने विजय प्राप्त की। 6. स्वर्गारोहण और द्रौपदी का अंत। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपना राज्य परीक्षित को सौंप दिया और स्वर्ग की यात्रा के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान द्रौपदी सबसे पहले गिर गई। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी क्यों गिरी। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि द्रौपदी गिर गई क्योंकि वह 5 पांडवों में अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, इसलिए वह स्वर्ग नहीं जा सकी। अंत में युधिष्ठिर अकेले अपने नश्वर शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचे। निष्कर्ष: द्रौपदी का जीवन संघर्षों और अपमानों से भरा था, लेकिन वह एक निडर और प्रतिशोधी महिला थी, जिन्होंने अपने अपमान का बदला लिया। महाभारत की कहानी में वह नारी शक्ति और सम्मान की प्रतीक मानी जाती है। अगर आप द्रौपदी के किसी और प्रसंग के बारे में जानना चाहते हैं तो बता सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।